इन दिनों की यादें मैं उम्र भर भुला नहीं पाऊंगी, मगर कहते हैं कि अच्छे दिन सदा नहीं रहते। मेरे भी अच्छे दिन जल्द खत्म हो गए। इन दिनों में 20 साल की थी कि वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। खानदान से काफी रिश्ते आए, मगर मैंने ठुकरा दिए। मैं खानदान में शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे को अपने खानदान में सिर्फ एक ही लड़का पसंद था, और वो भी दोस्ती की हद तक। मैं उसको अपना दोस्त समझती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वालिद साहब का बिजनेस कनाडा में था। वहाँ उनका बिजनेस उनके पार्टनर अंकल फहद देखते थे। उनका एक बेटा था अहमद, और वालिद साहब की नजर में उससे बेहतर कोई नहीं था। वो बार बार मुझको समझाते कि मेरा कहाँ मान लो, सुखी रहोगी। वो मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है, इसी में हमारी भलाई है और तुम्हारा तहफ्फुज भी है। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वालिद साहब की जिद की वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां वक्त पर हो जाएं और वो सुकून से जिंदगी गुजारे। पापा ने इसी वजह से अहमद को चुना था कि वो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे और समझते थे कि अहमद उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है, लिहाजा उनके कंट्रोल में रहेगा। शादी खाना आबादी हो गई, लेकिन कभी कभी खाना आबादी ही खाना बर्बादी होती है। यहाँ से ही मेरे बुरे दिनों का आगाज हो गया। मेरी शादी की तकरीब भी क्या यादगार तकरीब थी। आला ओहदों पर फाइज लोगों ने मेरी शादी में शिरकत की। अपने माँ बाप और अजीजों की दुआओं के साथ मुझे रुखसत कर दिया गया। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे, मगर सुहाग रात मैंने अकेले जाग कर गुजारती। शादी के 2 माह तक मैं पाकिस्तान में रही। एक दिन भी मुझे मेरे दूल्हा की सच्ची कुर्बत नसीब न हुई। खुदा जाने क्यों वो मुझसे दूर दूर रहते थे। ये बात मैं अपने पापा को नहीं बता पाती थी। हम दावतों और पार्टीज में इकट्ठे जाते थे। लोग हमारी जोड़ी को देखते और रश करते, लेकिन ये मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीत रही है। 2 माह बाद जब मैं पाकिस्तान से कनाडा जा रही थी, तो जाते हुए अब्बू ने कनाडा का सारा बिजनेस मेरे नाम कर दिया, जो अब अहमद को संभालना था। पहले भी वही ये बिजनेस देखता था। मैं तो समझ रही थी कि बाबुल के घर से अपने घर जा रही हूँ, लेकिन परदेस जाकर पता चला कि मैका परदेस दूर रह जाए तो परदेस किसको कहते हैं। अहमद के घर में उसकी माँ, 2 भाई और 3 बहन रहती थी। यहाँ सब लोग जॉब करते थे, घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मुझे तन्हाई तंग करने लगी। दिन रात मैं अपने घर वालों को, अपने वतन को याद करके रोती थी। अब भी अहमद ने मुझे वो प्यार ना दिया जो शौहर बीवी को देता है। हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। मैं खुददारी के बायस उनको कुछ नहीं कहती थी कि आप क्यों अलग सोते हैं। एक दिन मैं अहमद के साथ ऑफिस जा रही थी कि रास्ते में देखा कोई बच्चा उसको पापा कहकर पुकार रहा है। वो भागकर उनके साथ चिमट गया और अंग्रेजी में उनसे गिले शिकवे करने लगा। वो अपनी अंग्रेज नर्स के साथ था। मैं हैरान थी कि ये क्या मामला है। रास्ते में तो चुप रही, लेकिन घर आकर अहमद से लड़ पड़ी। तब उन्होंने जिंदगी की वो तल्ख हकीकत बताई जो वो आज तक मुझको नहीं बता पाए थे। कहा कि मैं शादीशुदा और एक बेटे का बाप हूँ। अहमद ने टेक्सास में एक बहुत अमीर खानदान में शादी कर रखी थी। ये उनकी लव मैरिज थी। अहमद ने मुझे साफ लफ्जों में बता दिया कि अब्बू और अंकल ने बिजनेस को यकजा रखने की खातिर हम दोनों को रिश्ता अज़दवाज में बांधा है। तुम भी मजबूर थी और मैं भी बाप की फर्माबरदारी पर मजबूर था, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। कभी तुमको बीवी जैसा प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रोजी को दिलो जान से चाहता हूँ। उस दिन मौसम अब्र आलूद था, फिर बारिश और तूफान बहुत तेज हो गया, लेकिन जो तूफान मेरे अंदर उठ रहा था उसका मुकाबला कोई तूफान नहीं कर सकता था। हमारे मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं भी एक मामला फहम और सोचने समझने वाली लड़की थी और अहमद भी एक सुलहजू और खामोश तबा आदमी था। बहरहाल मैंने बज़ाहिर कोई तूफान नहीं उठाया, कोई झगड़ा नहीं किया। मैं पापा को बिल्कुल दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए लड़े झगड़े बगैर ही हम दोनों अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे। ना मैं अहमद के किसी मामले में दखल देती और ना वो मेरी किसी मसरूफियत में मुदाखलत करता। उसने ज्यादा वक्त घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। अब वो कभी कभी घर आते, वो भी जब कोई काम होता। एक दिन उसने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया। पूछने पर बताया कि तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट है और दूसरे लिफाफे में कुछ जरूरी कागजात हैं।
मैं समझी बिजनेस के कागजात होंगे जो अब्बू को दिखाने होंगे। मैंने वो लिफाफा अपने सूट में रख दिया। पूरे 1 साल बाद मैं पाकिस्तान अपने वालिदैन से मिलने जा रही थी और बेहद खुश थी। ख्याल भी ना आया कि उस लिफाफे में कोई संगीन मामला बंद होगा। ये 1 साल मैंने लम्हा लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। जब फोन पर पापा को बताया कि मैं फलां तारीख को फलां फ्लाइट से आ रही हूँ, तो वो खुशी से बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत उदास हो गए थे। आखिर दिसंबर का वो दिन भी आ गया जब मैं पाकिस्तान जा रही थी। तवक्को थी अहमद एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने देश में आकर यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी की प्यार भरी बाहों में आकर महफूज हो गई हूँ। मुझको मम्मा पाया से मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई। छोटी बहन की बात पक्की हो गई थी और जनवरी में उसकी शादी थी। मैं बहुत खुश थी। घर वालों से मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद उनसे मिल रही हूँ। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनों में ऐसी खोई कि अहमद का दिया हुआ पैकेट देखना ही भूल गई। एक दिन अचानक नजर पड़ी तो मैंने वो लिफाफा निकालकर खोला। काश मैं वो ना खोलती। कागजात में तलाक थी। उस जालिम ने बगैर किसी वजह से मुझको छोड़ दिया था। हालांकि मैंने अहमद की जिंदगी में कभी मुदाखलत नहीं की थी। हत्ता कि उसने मुझे शौहर जैसा प्यार ना दिया तो भी इसका गिला किसी से नहीं किया। इस पर भी उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक के कागजात पढ़ते ही बेख्तियार मुझे रोना आ गया। मेरे रोने की आवाज सुनकर अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आ गए। मैंने कागजात उनके आगे कर दिए। पापा ने उन कागजात को बगौर देखा, फिर मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी का एहतमाम करूँगा। लेकिन मुझे उस दिन के बाद चुप सी लग गई। हंसती न थी न मुस्कुराती थी। वालिद साहब मेरी हालत देखकर कहते थे। अम्मी बीमार पड़ गईं, क्योंकि वो मेरी आंखों को बुझा हुआ नहीं देख सकती थी। बल आखिर वालिदा एक दिन हमें रोता छोड़ गईं और वालिद साहब तन्हा मेरा दुख समेटने को रह गए। वालिद साहब कनाडा गए और अपना बिजनेस उन लोगों से वापस लेकर फरोख्त कराए। अंकल फहद ने बहुत माफिया मांगी। कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि अहमद इतनी राजदारी से काम लेगा। मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत घिनौना निकला। वालिद साहब ने जवाब दिया, जो होना था हो गया। मैं भी तो अपनी बेटी का मुजरिम हूँ, जिसने इस कदर मेरा मान रखा और मेरी जिद के आगे सर झुका दिया। वालिद साहब इस बात पर रंजीदा होते और कहते कि मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह की है। मैं उन्हें तसल्ली देती कि आपने तो अच्छा सोचा था, लेकिन ये मेरी किस्मत थी। वालिदैन अच्छा ही सोचते हैं, वो वर देखते हैं मगर बेटी का नसीब नहीं देख सकते। ये तो खुदा को ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये शायद कुदरत का कानून है। किसी को बीवी अच्छी मिलती है तो शौहर अच्छा नहीं होता, कहीं शौहर अच्छा होता है तो बीवी अच्छी नहीं होती। मैं सोचती हूँ किसी का एक गलत फैसला जिंदगी में तूफान बर्पा कर देता है।